ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। आओ हम सब मिलकर के रामायण का पाठ करते हैं। यही प्रकार बल बन ही दिखाई, करे हरु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगमहु नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिनके रे, पूर्वम सकल मनोरथ मेरे। कहते करिब कहूँ परनामा, जिनके बरनए रघुपति गुण गामा। जे प्राकटि कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हो मही आगे, प्रणनउ सबहि कपट सब त्यागे। होई प्रसन्नो देहु बरदानो, साधु समाज बनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। कीरत भनित भूति बलि सोई, सुर सर सम सब कहित होई। राम सुकीरत बनित भदेसा, असमंजस अस मोहि आदेसा। तुम्हि कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कवित कीरत विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बैर विसरहि को, जो सुन करहि बखान। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रेष्ठ वर्णन किया है। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलिमल में भी इस कवियों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरितों का वर्णन किया। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि विद्वान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, कि मूर्ख होते हैं, उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्त कविता और संपत्ति वही उत्तम होती है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। परंतु मेरी कविता भद्दी है कि असमंजस है, अर्थात दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई काट कर भी सुहानी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु स्वाभाविक वैरन को भूलकर सराहना करने लगे। तो न होई बिनु कमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊं कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊं विभोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानुष मंजू कराल। बाल विनय सुने सुरच लगे, मोह पर हो कृपाल।
बंदऊ निपद कंजू रामायण जही निर्मयो शखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित बंदऊ चारों वेद भाव बारिद बोहित शरिष जिनहि न सपन्यों खेद बरनत रघुबर विमल जसु बंदऊ निधि पद रेणु भवसागर जही कवि जह संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विश्वारुणी विबुधि विप्रबुधि ग्रह चरण बंधु कहूँ कर जोरी हों प्रसन्न पूर्वज सकल मंजू मनोरथ मोर। ऐसी कविता बिना निर्मल युद्ध बुद्धि की होती नहीं है और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरे करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें, इसमें मैं हरि का यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण आप जो रामचरितमानस के मानसरोवर सिंधु सुंदर हंस हैं, मुझ पर बाल करनी विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर के विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करती हूँ जो संसार के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्हें भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित गण इस सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदहु शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरे का कात सुनत एक हर अभिषेका गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सीपी के हित निरोहते सब विधि तुलसी के के जग हित हर गिरजा शावर मंत्र जाल जिह सिरजा अनमिल आखर अथक न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू सोमेश महि पर अनुकूला करऊं कथा मून मंगल मिला सुमेरे शिवा शिव पाई पसारो बरनऊ राम चरित चित चारु बनित मोहि शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनऊ सुहाती जे यही कहाई स्नेह समेता कहाई सुनई समुझई सचेता ओम राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी सपने हूँ सोच हूँ मोहि पर जो हरि गौरी पसारू तो पुर हो झुकायो सब भाषा विनति प्रभाव। सीताराम सीताराम। फिर मैं सरस्वती जी और
की वंदना करता हूँ। दोनों चरित्र और मनोहर चरित्र वाली एक गंगा जी स्नान करने के लिए जल पीने वाले पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती गुण और यश कहने और सुनने में अज्ञान का नाश कर देती है। महेश जी और पार्वती जी, मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीता पति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं और मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती के कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शायर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जब भी होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे श्री राम जी इस कथाओं का आनंद और मंगलमय मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उसका प्रसाद पाकर मैं भावसारे चित्त में श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारण कणों सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागों से होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी की और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हैं, तो मैं इस भाषा कविता का प्रभाव कहा है वो शब्द सच्ची है। बंदहु अवधिपुरी अति पावन, सरजू शर कल कलुषिन शामन, रणपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी, सी निंदक अग ओद नशाए, शोक विशोक बनाए बसाए, बंदहु कौशल्यादि प्राची, कीरत जासु सकल जग माची, प्रगटहु जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि विरच बड़ भयं विदाता, महिमा अवध राम पितु माता, बंधहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीनु दयाल प्रिय, तन तनयु परिहरो। उन्होंने अपनी मैं अति पवित्र और श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू जी नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुर के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम की ममता थोड़ी नहीं है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक तुर नर नारियों के पास समूह को नाश कर उसको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी इस दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। यहाँ कौशल्या रूपी पूर्ण दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्टमयी कमलों के लिए पालके समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से
प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़े पापी तथा जो श्री राम जी माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन बंधु प्रभु के बिछड़ने ही अपने प्यारे शरीर के मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं उन दशरथ जी को सत सत प्रणाम करता हूँ। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाने राम पद गुण सनेहु। जोग भोग मैं राख्यहु गोई, राम बिलोकत प्रगटहु सोई। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुहुद मधुव इव तजऊ न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुबट भगत सुख दाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहज शीत जग कारण, जो अवरो अवतरम भूम बैठारन। सदा सुशान कूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणागर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुनील भरत अनुगामी। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार बसई, राम शर चाप धर। भाइयों में सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका विनय और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाता हुआ है, कभी उसका पास और साथ नहीं छूटता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी विमल पताका को, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। जो 1000 सिर वाले और जगत के कर्ण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी पर भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी को मुझ पर प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े और वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय में भवन के धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगना दिजे किस समाजा। सबके चरण सुहाए, अगध शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, जे बिनो काम राम के चेरे। सुख सन गादी बबन मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद।
प्रणो शबई धरनि धर शीसा, कहूँ कृपा जन जाने मुनीषा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपदे कमल मनायूं, जासु कृपा निर्मल मति पायूं। मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ शबुलायक। राजीवन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अतक जल बीच समो, करियत खिन्न न खिन्न। बंदहु सीता राम पद, जिनहि राम प्रिय खिन्न। सीताराम सीताराम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। वानरों के राजा सुग्रीव, ऋक्षु राजा जामन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका वानरों का समाज है, सबसे सुंदर चरणों में और सबके सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर के में श्री रामचंद्र जी को भी प्राप्त किया। पशु पक्षी देवता मनुष्य सुर समेत जिनमें श्री रामचंद्र जी चरणों के जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री रामचंद्र जी निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा जनक जी पुत्री जगत की माता और करुणा निधान है श्री रामचंद्र जी की प्रियता, श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से मेरी निर्मल बुद्धि बने और मैं निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों के विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वत्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और इसके अर्थ तथा जल की लहर के समान कहने से अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उस श्री सीता जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ।